आपने क्रोशिया करना स्टार्ट किया है और आप क्रोशिया में बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको क्रोशिया में एम्ब्रॉयडरी करना सिखाऊंगी और साथ साथ हम मटेरियल भी डिस्कस करेंगे इस कार्डिगन का। ये कार्डिगन का साइज़ और मटेरियल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके साथ इस कार्डिगन का मटेरियल डिस्कस करूंगी और इस कार्डिगन का साइज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज मैं आपको नेम एम्ब्रॉयडरी का ट्यूटोरियल दूंगी कि हम किसी भी कार्डिगन पे या किसी भी चीज़ पे किस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मटेरियल डिस्कस करेंगे। ये मेरा 9 to 12 मंथ का कार्डिगन है, कस्टमाइज़ कार्डिगन है। अच्छा, इसमें जो है इनको कस्टमर को ना फ्रंट पे ओपनिंग चाहिए थी ना बैक पे, उनको शोल्डर पे ओपनिंग चाहिए थी। तो इस तरह से हमने शोल्डर पे ओपनिंग करी है बटन की। अब हम इसकी साइज़ पे आ जाते हैं, मटेरियल पे आ जाते हैं। मटेरियल इसमें 3 बॉल्स जो है मेरी इसमें यूज़ हुई हैं। थर्ड बॉल में से जो है इतना मेरा यान जो है बच गया है। ठीक है, 80 ग्राम्स का एक बॉल होता है। इसमें से मेरे एक बॉल में से 2 बॉल्स में से पूरा कंप्लीट बन गया था। सिर्फ एक स्लीव रह गई थी यहाँ से, जो हम अलग से बनाते हैं। तो मेरी इसमें से सिर्फ मेरी एक ये हाफ़ स्लीव जो है कंप्लीट हुई है। बाकी ये मेरा यान जो है बच गया है। ठीक है, तो तकरीबन इसमें आप कह लें 200 ग्राम से भी कम यान जो है मेरा इस टोटल पूरे कार्डिगन में यूज़ हुआ है। सिर्फ मैंने ये कार्डिगन बनाया है, 2 और कुछ बॉल्स जो है मेरा यान यूज़ हुआ है। हुक मेरा यूज़ हुआ है इसमें 3.5 mm हुक हमने यूज़ किया है जी। तो भैया अब हम इसका साइज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्लीव्स देखते हैं। ये 9 to 12 मंथ्स का जो है हमारा साइज़ है। इसकी स्लीव्स हैं ऑलमोस्ट 11 इंचेस हमारी स्लीव्स हैं। इसकी हाइट देख लेते हैं। लेंथ है इसकी 13 इंचेस इसकी लेंथ है टोटल। लेंथ और स्लीव्स हमेशा जो है आपने लेंथ और स्लीव्स ऊपर शोल्डर से जो है मेजर करनी है। ठीक है, यहाँ से नहीं करनी। ये बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि जब वो लेंथ मेजर करते हैं तो वो इधर से नेक से करते हैं। आपने हमेशा लेंथ और स्लीव्स हमेशा शोल्डर से अपर पार्ट से करनी है। स्लीव्स भी आप इधर से लेंगे और यहाँ से मेजर करेंगे यहाँ तक, और लेंथ के लिए आप यहाँ से लेके इसको पूरा नीचे तक मेजर करेंगे। ये देखें, मेरी आ रही है 13 इंचेस लेंथ। ठीक है, विड्थ है इसकी 11 इंचेस इसकी विड्थ है। ये देखें, तो ये हमारा एग्जैक्ट साइज़ है 9 to 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि हमें कौन सा नाम जो है इस पर लिखना है। ये हमारा नेम है जो हमें इस पर कस्टमाइज एम्ब्रॉयडरी करनी है इसके भी हमें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी तो व्यवर्स यहाँ ये हमने सेंटर मार्क कर लिया है। सबसे पहले जब भी आप नेम कोई भी एम्ब्रॉयडरी करें, टैग लगाएं, कुछ भी किसी भी किस्म की एम्ब्रॉयडरी करनी है, उसकी 3 बातों का ध्यान रखना है आपने। कि सबसे पहले तो आपने रोज़ डिफाइन कर लें कि आपके वो ना वो ऊपर जाए ना वो नीचे जाए, एक उसकी रो। दूसरी बात कि वो ना बाहर जाए ना वो इस तरफ से बाहर जाए, सेंटर में रहे। तीसरी ये कि जब आप उसकी वो करें एम्ब्रॉयडरी करें तो वो बहुत ज़्यादा जो है आपस में मिले ना। ठीक है, एक नॉर्मल इक्वल डिस्टेंस हो आपके अल्फ़ाबेट्स में। ऊपर और नीचे का ध्यान रखना है, ऊपर से रो स्ट्रेट हो, नीचे से रो स्ट्रेट हो। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक डिफाइन लाइन बना ली है। यहाँ से मैंने इसको वो सेम थ्रेड यूज़ करा है। आपने अपने काम के लिए, मेरे पास एक कटिंग इसकी पड़ी हुई थी तो मैंने वो यूज़ किया है। अब जो मैं इधर बनाऊँगी ऊपर, ताकि जो है मुझे अंदाज़ा रहे कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, मुझे अपने अल्फ़ाबेट को इन लाइंस के बीच में रखना है। ये मैं बाद में कटिंग निकाल लूँगी। ठीक है, ये आपने इन बातों का ख्याल रखना है, ऊपर से नीचे और साइड्स में सेंटर में हो। ठीक है, ये मैं इसको निकाल दिया मैंने। मैं बाद में इसको पुल ऑफ कर दूँगी इसको। अब ये मेरी लाइन है, यहाँ मुझे लिखना है। मैंने रफ पेपर पे एक अपने नाम यहाँ सामने लिख के रख लिया है ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब हम बनाएंगे रफ स्केच इसका बनाएंगे कि हमें किस तरह से लिखना है। तो मैंने ये नीडल जो है स्विंग थ्रेड होता है, अभी मैं इससे रफली बना रही हूँ। इसको बाद में मैं रिमूव कर दूँगी। अच्छा, तीसरी इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बीच में से जो है इधर से ये जो अंदर की तरफ से है, दूसरा जो आपका बैक है वो ना आए धागे में, तो आपका काम ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेड बनाएंगे। ये मैंने सिंपल स्ट्रेट लाइन से अभी लेके जा रही हूँ। जो मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी है वो मैं बाद में करूँगी। ये जेड, बिस्मिल्लाह। और अब ये देखें, ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब मैं इसको इसके,
अलाइन करूँगी और मैं इसको स्ट्रेट लेके जाऊँगी। यहाँ से लिया मैंने, इसको पुल किया, यहाँ से मैं देखूँगी मेरा स्ट्रेट कहाँ जा रहा है। जेड की टेप इसकी मैं, ये देखें इस तरह से मैंने ये जेड बना लिया। अब मैं जब मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी ना तो फिर मेरा कोई मसला नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, इसकी वजह से ये मेरा फ़ायदा होगा। ठीक है, सिंगल थ्रेड से करें तो ठीक है, आपका धागा लंबा चलेगा, या आपकी मर्ज़ी है, आपको डबल थ्रेड से करना है डबल थ्रेड से भी कर सकती हैं। ये मेरा जेड हो गया। अब मैं बनाऊँगी ए। तो इस तरह से मैं सिंपल ए इसको ऊपर लेके जाऊँगी और बनाती जाऊँगी। ठीक है, एक हल्की सी इमेजिनरी लाइन बना लेंगे ताकि हमारा हाथ जो है सीधा रहे। देखें इस तरह से हल्का सा करना है आपने, आपका काम भी ख़राब ना हो। ए ज़ाहिर वाई आई और आर। ये ऐसे ही होगा पेन से कि जैसे आपको बिल्कुल सा बस लाइट सा एक वो हो। इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है आपने मार्किंग करनी है, क्योंकि जेड ए आई वाई आई आर, ये रहा, सॉरी वाई, ये रहा आई और आर। ये देखिए हल्का हल्का सा ये आप लोगों को आ रहा होगा नज़र। अब मैं इसी को फॉलो करूँगी। ठीक है, ये मैं सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए थ्रेड का यूज़ बता रही हूँ, ताकि आप लोगों इसको एम्ब्रॉयडरी के लिए एक आप लोगों को मिल जाए स्केच, ताकि जब आप एम्ब्रॉयडरी करें तो फिर आप इजीली अपने यान से एम्ब्रॉयडरी कर सकें, मसला ना हो कुछ। ये ये आई, देखें इसकी तरफ जा रहा है, की तरफ। सॉरी जेड ए वाई, वाई बनाना है, इसीलिए मैंने ये जो है नेम अपने सामने लिख के रखा है, स्पेलिंग, ताकि मिस्टेक ना हो। थोड़ा नेम अलग सा डिफरेंट नेम है। ये वाई हो गया। ठीक है, अब ये वाई हो गया ना। अब देखें वाई का जो हाफ अल्फ़ाबेट है वो हम नीचे लेके जाएंगे, ये वाई। ठीक है, तो हम इसके लिए ये इस लाइन से नीचे जाएगा सिर्फ ये। ठीक है, ये देखें इस तरह से ज़ाहिर वाई, ये इसको हम ऐसे घुमाएंगे ज़ाहिर अच्छा, अब ये इस तरफ जाएगा आई की तरफ। ठीक है, अब हम आई और आर बनाएंगे। मेरा थ्रेड ख़त्म हो गया, इसको हम कंप्लीट करके हम यान से बनाएंगे। अब ये मैंने वो ले लिया है यान, मैं ऑफ वाइट यान से एम्ब्रॉयडरी करूँगी इस पर नेम की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने एक तरफ नॉट लगा ली है, मैं सिंपल जो है इसको मैं टर्न कर दूँगी अपनी सहूलियत के लिए। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी जेड से। आपने थ्रेड की फ़िक्र नहीं करनी, थ्रेड को हम बाद में रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब ये सिंपल जो है चेन स्टिच जो है हम बनाते हुए जाएंगे स्ट्रेट लाइन में। ये देखिए मैंने थोड़ा लॉन्ग थ्रेड लिया है, आपकी ऊपर है, आप अब नहीं लेना चाहते छोटा कर सकते हैं। मैंने लॉन्ग लिया है यान, और अब मैं इसको इसी तरह से चेन स्टिच में इसकी बनाती जाऊंगी। ये देखें इस तरह से ही बनता हुआ जाएगा। इसको
इंटैक्ट रखना है आपने, लूज़ नहीं रखना। अच्छा, ये देखें कितना खूबसूरत। ये इसको हम उर्दू में जंजीर टांका भी कहते हैं। इस तरह से हम बनाते हुए जाएंगे इसको। ठीक है, ये इस तरह से जेड की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसको टर्न करेंगे और अब हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ये देखें, इस तरह से जो है मैं इसको नीचे से ध्यान रखूँगी कि पीछे का हिस्सा हमारी कढ़ाई में ना आए, क्योंकि फिर अगर वो आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। ये देखें, एक दफ़ा मैं धागे को देखूँगी, सेट करूँगी, ये नहीं कि मैं उसको आउट ऑफ लाइन कर दूँ। इस तरह से जो है ये जेड कंप्लीट करूँगी। बहुत ध्यान से जो है आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करें। देखें मैं किस तरह से कहाँ से जो है इसको निकाल रही हूँ धागे को। ये सिंपल चेन स्टिच कहलाती है ये टांका जो मैं बना रही हूँ, और ये बहुत ही सिंपल एक जो है टांका कहलाता है एम्ब्रॉयडरी की टेक्निक में।
यहाँ से मैंने इधर से इंसर्ट किया था और यहाँ निकाला था। मैं वाई का जो है ये पूरा एक स्ट्रेट रो बनाऊँगी वाई की, और फिर इसको ऐसे कर्व करके ऊपर लेके जाऊँगी, ठीक है। वाई को हम कंप्लीट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये देखें, इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे यहाँ करके, इसको फिर हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ तक ज्वाइन करेंगे और फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ से, और फिर हम इसी तरह से जैसे हमने ये ज्वाइन किया है इसी तरह से हम ये ज्वाइन करेंगे आई, और फिर इसको वापस लेके जाएंगे और आर बनाएंगे। ZAY हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो है आई पे फोकस करेंगे। ये मैंने यहाँ से जो है इसको नीचे लेके गई हूँ। अब मैं यहाँ से दोबारा इसको ज्वाइन करूँगी इधर से, यहाँ से, और अब मैं इसको स्लांट ऐसे लेके जाऊँगी आई यहाँ तक। आई के बाद हमारा एक अल्फ़ाबेट रह जाएगा जो कि है आर। ये मेरा आई का हाफ अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये यूँ गया आई, और अब ये स्ट्रेट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो मैं इसको पीछे लेके जाऊँगी और इसको इधर से स्ट्रेट यहाँ से मुझे करना है, और मैं निकालूँगी इधर, ठीक है। इस स्टिच के नीचे से निकालूँगी यहाँ से आराम से, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा करूँगी और अब मैं दोबारा आई का अल्फ़ाबेट कंप्लीट करूँगी। ये मैंने यहाँ से 2 स्टिच बनाई। अब मैं इसको गोल घुमा के और आई कंप्लीट करूँगी। इसको मैं नीचे लेके जाऊँगी दोबारा से। ये हो गया कंप्लीट। मैं दोबारा इसको ऊपर लाऊँगी। अब मुझे बनाना है आर की तरफ लेके जाना है, तो मैं इसको राउंड में बनाऊँगी। अच्छा, आप लोग अपनी ईज़ के लिए, आसानी के लिए कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप लोग हर अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग धागा ले लें, क्योंकि ना बड़े धागे को टैकल करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग कटिंग कर लें और छोटा धागा ले लें। ये मैं आर की तरफ लेके जा रही हूँ, देखें, आई आर, ठीक है, आर। अच्छा, अब आर जो मैं बनाऊँगी तो आर को इस तरफ लेके जाके और फिर थोड़ा कर्ल करना है, तो मैं इसको इस तरह रखूँगी, थोड़ा दूर लेके जाऊँगी ताकि ये गोल घुमा के लाऊँ। ये देखें, ज़ायर आई। अब जो है मैं इसको आर मैंने यहाँ तक बना लिया। मैं इसको राउंड करके और इसको सर्कल बना के ऐसे दूसरी तरफ लेके जाऊँगी यहाँ, और फिर इसको टर्न कर दूँगी जैसे मैंने ये करा है, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह से आर कंप्लीट होगा। ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है ज़ायर आर। तो कंटिन्यू करते हैं इसको हम, देखें। एक और मैं स्टिच बनाऊँगी आर के ऊपर इधर। ये देखें। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे यहाँ से अब मुझे नीचे आना है, तो मैं इधर से जाऊँगी और इधर लेकर आऊँगी इसको, ठीक है। यहाँ से मैं अंदर करूँगी, इसको पीछे की तरफ लाऊँगी और यूँ जाके, और इसको मुझे यूँ आना है ना, तो मैं इधर से लेकर आऊँगी, इधर से, ये यहाँ से इसको मैंने उधर से अंदर कर दिया, और अब मैं यहाँ से दोबारा शुरू करूँगी नीचे की तरफ ले जाना। ये देखें,
ये देखिए इस तरह से मैं लेके गई, मैंने यहाँ तक बनाया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से जो है इसको अंदर की तरफ लिया और इधर से निकाला बाहर। अब मैं ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा राउंड शेप में इधर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो चले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कर्व होगी, आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको मैं इस तरह से इसको बाहर की तरफ लेके जाना है आड़ा, ठीक है। ये देखें 2 स्टिच मेरी बन गई हैं। अब मैं तीसरे स्टिच की तरफ जा रही हूँ। ये देखें इस तरह से हो गया ये। अब मैं तीसरी स्टिच की तरफ जाऊँगी तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करके और यूँ बाहर की तरफ निकाल दूँगी। एक स्टिच मैं यूँ लूँगी और 2 स्टिच मैं कर्व ऐसे लूँगी, तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए आर्क का जो है ये कंप्लीट हो गया अल्फ़ाबेट। अब जो है मैं इसको अपनी जो मैंने निशानियाँ लगाई थी इनको, मार्किंग को मैं रिमूव करूँगी इस तरह से। ये देखें यहाँ से मैं कट कर दूँगी, मुझे लग रहा है वो एम्ब्रॉयडरी में आ गया तो मैं इसको कट कर दूँगी, ठीक है। ये देखें अब हम जो है अपनी देखेंगे कहीं हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई, इसको हम क्लीन तो नहीं करना है। यहाँ से जो है कहीं कहीं से मेरा जो है ये धागा रह गया, मैं इसको रिमूव कर दूँगी। अब मुझे डॉट बनाना है, वो हम सिंपल मोतिया धागा होता है एक, उसे बना लेंगे। तो ये जो है यहाँ पर मेरा आर कंप्लीट हो गया था। मैं इसको पीछे से जो है कट करके सियून करूँगी और फिर मैं इधर दोबारा आई से डॉट बना दूँगी आई के ऊपर। जी तो भैया अब हम इसकी आई का डॉट बनाएंगे। आई का डॉट बनाऊँगी, सिंपल हम नॉट लगाएंगे इसके ऊपर, आई के ऊपर इस तरह से। ये आई की लाइन पे ऊपर लेकर जाना है आपने धागा, बिल्कुल इसके ऊपर रखना है। एक दो आप बस नॉट लगा लेंगे इसको आसपास गुजार के और इस तरह से निकाल के इसको, ये इस तरह से आपने नॉट्स लगानी है, सिंपल नॉट्स लगानी है। जैसे आप सियून करते हुए इसको पक्का करते हैं अपने धागे को, ऐसे बस ऐसे। ये देखें बन गई नॉट्स, मैंने 3 नॉट्स टोटल लगाई हैं। अब मैं इसको पीछे की तरफ ले जाके और सिक्योर कर दूँगी। पहले मैं चेक करूँगी कि मेरा डॉट ठीक है। ये देखें, तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जी तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा। और हमने अपनी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है, हमारा मटेरियल भी डिस्कस हो चुका है, साइज़ हमने पहले डिस्कस कर लिया था। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।